तो देखिए क्वेश्चन है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो ये दो पार्ट का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में दो तरह से आ जाता है। कभी कभी 2 मार्क्स में आता है तो सिर्फ लिखता है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, बस इतना भर आ गया। तो इसका स्टेटमेंट लिखना है, फार्मूला लिखना है, ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। यदि थोड़ा सा और बढ़ा देता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो हम जानते हैं कोई भी करंट कैरिंग वायर हो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसके लिए एम्पियर ने एक लॉ दे दिया, उसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को यदि आप लर्न कर लेंगे तो इसी से आपका ये वर्डिंग बन जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं डीएल का मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। माने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें हम थोड़ा सा उसका एलिमेंट ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं, तो इसको बोलेंगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। ये इसका हो गया, लाइन हो गया इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। माने कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर की यदि हम छोटा पार्ट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के यदि इंटीग्रेशन कर दें, टोटल कर दें, तो पूरे का मैग्नेटिक फील्ड निकल आता है ना। तो क्या बोलेंगे, यहाँ से भी बोल सकते हो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द, फिर इसको म्यू नॉट, और यहाँ कोई साइन नहीं तो टाइम्स ऑफ करंट, टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर और दैट लाइन, है ना। ये स्टेटमेंट है। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से भी समझो डीएल को बोलना है लाइन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीनों शब्द आ गए। तो देखो क्या, द लाइन, फिर इसके बाद यहाँ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी along ए इमेजिनरी लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, ये हो गया म्यू नाइट टाइम्स टू द करंट पासिंग थ्रू दैट लूप वेयर म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। तो आपको ये न लर्न करके ये लर्न करना है। तो अब मैं जहाँ पेन रखूँ वहाँ पर आपको बोलना है, इसको बोलो द लाइन, फिर इसको बोलना है इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इमेजिनरी लूप, मान लेते हैं एक लूप मान लेते हैं, चारों तरफ एक सर्कल पार्ट मान लेते हैं, है ना, लूप, फिर इसको बोल देना है इज इक्वल टू द, फिर इसको बोल देना है म्यू नॉट, फिर यहाँ कोई साइन है तो टाइम्स टू द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप, है ना, वेयर म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसी से हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एक स्ट्रेट वायर का। एक वायर स्ट्रेट है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई क्या है, कंडक्टर है, ये ठीक है। ये पतला भी बना सकते हो, मोटा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। किसी भी स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर होता है, मतलब ये करंट के डायरेक्शन में होता है। थंब किस डायरेक्शन में करें, करंट के डायरेक्शन, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में करेंगे, जो कर्ल ऑफ फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होती है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या हो गया, करंट आई फ्लो हो रहा है। ये जो मैं सर्कल बनाया हूं मान लेते हैं ये इसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। इस सर्कल का कोई एक सेंटर होगा, वो सेंटर क्या मान लेते हैं कि ओ है, और यहाँ पर इस सर्कल जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है। इसमें हम थोड़ा सा एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट का मतलब ये टुकड़ा है, ये क्या है, डीएल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये डीबी होगा।
इसीलिए इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, का मतलब एक ही डायरेक्शन में डीएल है, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो डीएल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, एक दूसरे पर एक ही डायरेक्शन में हो। क्लियर हो गया इतना। तो ये हम डायग्राम बना लेंगे। अब डायग्राम के बारे में सीधा लिखा देना है, ये वर्डिंग हमको लर्न नहीं करनी होती, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया उसी को बोल देना है। कंसीडर ए infinitely long wire in which I current is flowing. The magnetic field according to right hand thumb rule is circular shape और concentric circles। ये बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं जिनका सेंटर एक हो, है ना। देर, ठीक है, देर इज ए स्मॉल एलिमेंट डीएल along which magnetic field intensity is to be फाउंड, उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को पाना है ना। द सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ एंड इट्स रेडियस इज आर। तो जैसा भी आपको डायग्राम में दिख रहा, आगे पीछे करके कुछ भी लिख सकते हो। तो बोलो तो भला, कंसीडर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर इन विच आई करेंट इज फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, देर इज स्मॉल एलिमेंट डीएल इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, और लूप भी बोल सकते हो, एंड इट्स सेंटर इज ओ। तो डायग्राम देख इसको लिख दिए। अब हमको क्या करना है, हमको जो हमने अभी पढ़ा है क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो अभी हम देखे थे जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, ये है, ये एक जो हम सर्कल बनाते हैं लूप कहलाता है, किसी सरफेस का, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कहला गया। ये हमारे पास हो गया बी वेक्टर, और डॉट क्या होता है, डी एल वेक्टर, और ये होता है म्यू नॉट आई। फिर से स्टेटमेंट बोल देते हैं यहाँ से, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए इमेजनरी लूप, ठीक, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। ठीक है, अब देखो यदि हम इसका वेक्टर हटाएंगे तो डॉट वाले वेक्टर को हटाने में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक, यदि क्रॉस का वेक्टर हो तो क्या होता है, साइन, और डॉट का क्या होता है तो क्या होता है, कॉस। तो इसका वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा आ गया, लेकिन हम थीटा ना लिख करके 0 डिग्री लिखे हैं। अभी आप जब डायग्राम देख रहे थे तो यहाँ पर मैं डीएल लिया था और इसी के डायरेक्शन में क्या लिया था, डीबी, माने ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो इनका एंगल कितना बनेगा, डीएल और डीबी के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0, है ना, सेम है, इसलिए यहाँ पर कॉस 0 लिख दिया हूँ। अब म्यू नॉट आई तो है ही पहले से। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वैल्यू तो मैं रख लिया। अब देखो यहाँ पर बी मैं कॉमन कर दिया, बाहर निकाल दिया, है ना, क्योंकि जो हमको टुकड़ा दिया है, एलिमेंट है, वो तो डीएल है, उसको इंटीग्रेट करना है, वो तो पहले से कंप्लीट है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा, म्यू नॉट आई है ही। अब देखो जो इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू है, तो मैं बोला कि जो उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है वायर के अराउंड, वो कैसा होता है, सर्कुलर। तो सर्कल का धीरे धीरे हम डीएल लेंगे तो क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस। तो टोटल सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन डीएल हटा करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, और इसको तो उसी तरह से कैरी करते जाना है। ठीक, यहाँ लिख देना है इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगले स्टेप में हमारा टारगेट है क्या निकालना, बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, है ना। तो मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, 2 पाई आर को ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, म्यू नॉट आई तो पहले से था, अपॉन में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये कैसा होता है, यहाँ पर ये आ गया, लेकिन ये जो मैं अलग से लिखा हूँ ये अलग से पॉइंट है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में अलग से ट्रू और फॉल्स में पूछ दे उसके लिए। तो क्या है, फील्ड पजेसेस सिलेंड्रिकल सिमेट्री एज इट सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप। यदि मान के चलिए एक मेरे पास स्ट्रेट वायर है
यदि मैं यहाँ पर निकाला तो एक सर्कल बनेगा, यहाँ पर निकाला तो दूसरा सर्कल बनेगा, यहाँ पर निकाला तो तीसरा सर्कल बनेगा, बराबर सर्कल बनते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक सिलेंडर मिल जाएगा। जैसे आपके पास छोटे छोटे सिक्के हों, कॉइन्स हों, और उन कॉइन्स को आप जमा जमा के रखते जाओ तो क्या बनेगा, वो सिलेंडर बनेगा ना। तो ये जो इसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। द field direction at any point of circular loop is a tangentially perpendicular to it। अभी हम देख रहे थे कि जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो जो है इसके टेंजेंशियली होता है ना। इसका मतलब इसका सेंटर है, ये रेडियस है, तो रेडियस और जो टेंजेंट होता है एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा होता है, टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। ठीक है, इसके बाद द मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स, आयरन फिलिंग्स फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब देखिए यदि किसी वायर में, स्ट्रेट वायर में आप करंट फ्लो करते हो तो इसमें जो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, माने जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है जिनका सर्कल एक ही हो जाए। यदि यहाँ पर हम एक कागज़ ले लें, उस कागज़ में एक वायर डाल दें और आयरन का पाउडर डाल दें। आयरन का भी पाउडर होता है, जहाँ वेल्डिंग मशीन होती है वहाँ लोहे को काटते हैं, काटने के बाद छोटा छोटा पाउडर बचता है, उसको हम आयरन का पाउडर कहते हैं। आप उस कार्डबोर्ड में रख दीजिए और जैसे ही करंट पास करेंगे वो एक सर्कल के रूप में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। ठीक है, द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द करंट सोर्स। अब जानते हैं जो बायो-सेवर्ट का लॉ होता है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आइडियल साइन थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। करंट बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इस तरह से। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अकॉर्डिंग विद द राइट हैंड रूल। जो भी इसमें हम डायरेक्शन लगा रहे हैं वो क्या है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है।